हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडिया के वन लाइन क्वेश्चन का पार्ट 2। इसमें अगर हम देखें आगे तो जो हमारा पहला आता है राजस्थान, जो शीर्ष 5 राज्य बताइए, यानी शीर्ष 5 क्षेत्र, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े के क्रम में छोटे में कौन से आते हैं। इसमें पहला आता है हमारा राजस्थान, यानी सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पर है वो है राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे आंध्र प्रदेश और फिर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं क्रम बनाने को, इसलिए मैंने ये क्रम में दिए हैं। उससे पहले जब जो है मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था मध्य प्रदेश, तब हमारा सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश, लेकिन वर्तमान में कौन सा है, राजस्थान। और अगर हम छोटे राज्यों की बात, सबसे छोटा राज्य जो छोटा जिला है वो कौन सा है, माहे। ठीक है, दूसरा आता है हमारा शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले। सबसे बड़ा जिले में जिलों के आधार पर कौन से क्षेत्र सबसे बड़े आते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा कच्छ गुजरात में, दूसरा लेह जम्मू कश्मीर, तीसरा जैसलमेर राजस्थान, फिर बीकानेर राजस्थान और फिर बाड़मेर राजस्थान का नाम आता है। और अगर हम सबसे छोटे राज्यों की बात करें कि सबसे छोटे में कौन सा जिला है, तो उसमें आता है हमारा माहे। माहे ये है पांडिचेरी में। ठीक है, अगर हम सर्वाधिक लंबाई, एक अगला क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक लंबाई वाले समुद्र तट के बारे में बताइए। सबसे अधिक लंबाई समुद्र तट की कहाँ पर, सबसे अधिक कहाँ पर है, गुजरात में। ये बहुत क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन, कहीं आंध्र प्रदेश लिखा होता है, कहीं गुजरात लिखा होता है। तो उस आधार पर सबसे पहले जो ध्यान कर रखना कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है लंबाई समुद्र तट की कहाँ पर है, गुजरात में। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा आंध्र प्रदेश, जो इसकी कुल लंबाई है वो है लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरे नंबर जो आंध्र प्रदेश है, इसकी जो लंबाई है वो है 974 किलोमीटर। तीसरे पे आता है तमिलनाडु, इसकी है 940, और महाराष्ट्र की है 720, और अगर हम केरल की बात करें तो केरल की है 580। ये एक क्रम है। और अगर मैं 9 जो राज्य हैं तटीय सीमा पर, उनमें अगर नाम बात करूं तो सबसे पहला आता है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। केरल तो ये 5 हो गए। इसके बाद आता है उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर गोवा और फिर पश्चिमी बंगाल। ये ध्यान रखना, क्योंकि गोवा का जो है सबसे छोटा राज्य, जो सबसे छोटी सीमा मानी जाती है गोवा को, सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। और तटीय के आधार पर सबसे जो छोटी तटीय सीमा है वो पश्चिमी बंगाल की है। ये और ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में आजकल बहुत ज़्यादा टफ होने लगा है। अगला आता है भारत के प्रादेशिक समुद्री सीमा। जो हमारी समुद्री, जैसे हमारा अगर मैं बात करूं मैप की, कि हमारी जो समुद्री सीमा है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चीज आती है कि हमारे जो समुद्री सीमा है ये हमारी क्या है, समुद्री सीमा। ठीक है, इस समुद्री सीमा से आधार रेखा कितनी है, 12 समुद्री मील तक, यानी यहाँ से लगभग 12 समुद्री मील तक, इसको बोलते हैं हम आधार रेखा। ठीक है, और संलग्न क्षेत्र कौन सा होता है, ये संलग्न क्षेत्र जो होता है ये होता है 24 सामुद्रिक मील तक। 12 ये 24 सामुद्रिक मील तक, इसको बोलते हैं हम संलग्न क्षेत्र। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये है लगभग 200 सामुद्रिक मील तक, यानी 200 सामुद्रिक मील तक की दूरी का क्षेत्र कहलाता है आधार क्षेत्र। अब इसकी महत्ता क्या है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो समुद्री मील है, जो हमारी आधार रेखा है, आधार रेखा के आधार पर इस पर जो जिस तट पर होती है, उसमें अगर ये भारत के तट पर है तो भारत का इस आधार रेखा पर पूरा अधिकार है। इसमें जो भी कुछ करना चाहे वो भारत अपनी सीमाओं के अंदर कर सकता है। और अगर हम 24 समुद्री मील यानी संलग्न क्षेत्र की बात करें तो संलग्न क्षेत्र में भारत, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति, कोई जहाज निकलता है संलग्न क्षेत्र से, तो वो उसके लिए टैक्स ले सकता है, यानी सीमा शुल्क मिलता है उसे, तो वो क्षेत्र कहलाता है 24 मील समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 मील तक है, यहाँ पर सभी देश को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, इसे बोलते हैं अनन्य क्षेत्र। ठीक है, अब आती है बात अगले टॉपिक की कि उच्च
भारत की जो प्रादेशिक सीमा क्लियर होगी। अब अगला है हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, ज्वालामुखी निर्मित है। और लक्षद्वीप किसके आधार पर निर्मित है, प्रवाल द्वीप। इनको मरकत द्वीप या एमरन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। दूसरा नाम क्या है, पहला तो हमारा ज्वालामुखी निर्मित अंडमान निकोबार है, दूसरा है मरकत द्वीप या एमरन आइलैंड। अगला देखते हैं, अगला आता है हमारा कि लक्षद्वीप, जैसे मैंने कहा कि जो अंडमान निकोबार प्रवाल निर्मित द्वीप हैं और लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल से निर्मित, यानी प्रवाल जो होते हैं, कोरल रिलीफ जो होते हैं, उसके आधार पर लक्षद्वीप का नाम रखा गया है। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 द्वीप। इसको अगर हम सिंपल बोले, लक्षद्वीप क्या है, 1,00,000 द्वीपों के नाम पर इसका नाम पड़ा है लक्षद्वीप। ठीक है, इसमें लक्काद्वीप, मिनिकॉय, मिनी द्वीप इसके प्रमुख द्वीप हैं, क्योंकि ये लक्षद्वीप जो है 22 द्वीपों से मिलकर बना है, तो इसमें इस तरह के द्वीपों के नाम आते हैं। अगला आता है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कौन कौन से हैं। अगर मैं उपमहाद्वीप पे बात करूं तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के देश को सम्मिलित किया गया है भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत, क्योंकि ये सभी सीमाएं आपस में मिली हुई हैं। और अगर मैं कहूँ प्लेटों के आधार पर तो भारतीय प्लेट के अंतर्गत ये सभी देश आते हैं। ठीक है, अगला है भारतीय राज्यों की संख्या जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़ी है, वो है 17 राज्य। जो भारत के पड़ोस में जो राज्य हैं उनमें आते हैं हमारे 17 राज्य, जिनमें सीमाएं आपस में मिली हुई हैं। अब इसमें कौन कौन से राज्यों की सीमाएं मिली हुई हैं, देखो अगर मैं मैप से दिखाऊं, पहला आता है हमारा गुजरात, दूसरा राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। अगर ये सारे जो इन सीमाओं की बात करें तो ये सीमा कितनी कहलाती है, हमारी 17 राज्यों से मिली हुई है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो अगर अगले की हम बात करें कि इसमें क्या, पांडिचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसमें 2 मुख्य द्वीप हैं, जो 3 जगह बटा हुआ है। पहला माहे केरल में, फिर कराइलर पांडिचेरी तमिलनाडु में, और तीसरा यमन आंध्र प्रदेश में। यानी पांडिचेरी केंद्र शासित जो 3 कार्यालय हैं वो कहाँ कहाँ है, माहे, कराईकल, पांडिचेरी और यन्नम, इन 3 जगह पर इसके केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र कार्यालय बने हुए हैं। अगला, भारत की पूर्व राज्य सीमाएं जिसमें बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं वे है नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 7 सिस्टर बारे में पता ही होगा तुम्हें, जो कौन है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश है, असम में हो जाती है। अगला आता है हमारा भारत के शीर्ष 5 तटरेखा वाले, तो उसमें पहला चो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, अगला है नेपाल भूटान सीमा की सीमाओं से मिलने वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेपाल भूटान सीमा पर, अब नेपाल और भूटान कहाँ है, अगर मैं नेपाल और भूटान की बात करूं तो देखो नेपाल ये गया, भूटान ये गया हमारा, तो नेपाल और ये तो नेपाल है और ये है हमारा भूटान। इसकी सीमा पर एक ऊपर चोंच निकली हुई सी, इसे बोलते हैं सिक्किम। तो नेपाल भूटान की सीमा पर जो राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम। ठीक है, अगला क्या है, अब देखो वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और 28 राज्यों की बात करें तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में गिना जाता है। यानी जम्मू कश्मीर राज्य ना रह क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। उसको 2 भागों में बांट गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसीलिए इसका नाम बदल गया है, उसकी जो सीमा है। अब लोग भारत में सरक्रीक स्थित है, कहाँ पर, भारत पाक सीमा पर। ठीक है, जो गुजरात में एक भारत पाक सीमा है, गुजरात क्षेत्र में, वहां उसको सरक्रीक। क्रीक किसे कहते हैं, महासागर के एट्रोल में घुसा शक्ति जलीय भाग, यानी महासागरों के बीच में एक सक्रिय जलीय भाग है, उसे बोलते हैं क्रीक, जो कहाँ पर है, गुजरात में है और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है।
ठीक है। अगला बात करते हैं, केरल में कुट्टानाड प्रसिद्ध है किस लिए? भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण। देखो भारत की समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ से नापी जाती है? केरल से, ठीक है। और ये जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? कन्नाड। अब आगे बात करते हैं, हमारा जो पूरी भारत की सीमा है इन पर जो है कुछ चैनल पाए जाते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब क्या है? अक्षांश। ये और ध्यान रखना, क्योंकि तुम लोग देखा होगा किसी बुक में लिखा हुआ 8 डिग्री चैनल, तो चैनल का मतलब होता है अक्षांश। अब ये चैनल क्या है, ये तुम्हें अगले वीडियो में मैं ना मैप डाल दूंगी, तो उसमें और देख लेना कि 8 डिग्री चैनल क्या है। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। डंकन डैम दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। डंकन दर्रा और कोको स्टेट कहाँ है? म्यांमार व उत्तरी अंडमान के बीच। आदम का पुल कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच। ये नेट में बहुत आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। अब आती है, अब भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें स्थित जिला कौन सा है? वो है करीमगंज। ये मेन चीज है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका जो जिला है वो करीमगंज है। अभी जिले के आधार पर जब सीमाओं को बनाऊंगी तब उसमें और बताऊंगी सारी सीमाओं के बारे में, ठीक है। आगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।